बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 11th क्लास की न्यू इंग्लिश बुक की पोयम 1 कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की समरी, एमसीक्यूज और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलते हैं अपनी पहले एक्सरसाइज की तरफ। कॉलम ए में हमें वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में उनकी मीनिंग है। हमें कॉलम सी में जंबल है जो कि, और हमें कॉलम सी में सही मैच करके लिखनी है। पहला वर्ड है पैशन, इसका है एच है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। नंबर 2 पे आर्मर, इसका है डी है अ मेटालिक कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक। नंबर 3 है र्यूमर्स, ये है इसका ए अनवेरीफाइड और डाउटफुल इंफॉर्मेशन। नंबर 4 है कॉन्शियस, ये है ये है मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और नंबर 5 है रिट्रीट का है बी मूव बैक। फिर 6 है सर्वाइवल बैंड्स, इसका जी है सैल्वेज बॉन्ड्स। नंबर 7 पे है एनवी, इसका सी है जेलस। और नंबर 8 पे है रूइन, ये इसका है एफ, ये है डिस्ट्रक्शन। एक्सरसाइज 3 है रीड द पोएम अगेन एंड सर्किल द राइट ऑप्शन। नंबर 1 है द strong retreat for a happy man is his conscience, डी आएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ हैप्पी मैन केयर्स मच अबाउट, सी आएगा कैरेक्टर। 3 है अ हैप्पी मैन आर्मर इज हिज, बी है ऑनेस्ट थॉट्स। फिर 4 है अ हैप्पी मैन्स डेज आर, सी आएगा हार्मलेस। डेश इज द अटमोस्ट स्किल ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, ट्रूथ है इसकी स्किल। नंबर 6 है अ हैप्पी मैन डज नॉट सर्व एन अदर्स, डी आएगा विल। 7 है अ हैप्पी मैन सोल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर, डी आएगा डेथ। और लास्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट द डीपेस्ट वॉन्ड आर ऑलवेज गिवन बाय, बी है प्रेस। एक्सरसाइज 4 है इधर इन्होंने वर्ड्स दिए हैं, क्वालिटीज़ दिए हुए हैं और इनको हमें पोएम में से पढ़ के हमें इनकी लिखना है, इनके बारे में कि ये क्वालिटी किससे मैच करती है। नंबर 1 है इंडिपेंडेंस, इसका है दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल। 2 है ऑनेस्टी, इसका है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ट्रूथफुलनेस का है एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। 4 है एम्बिशन, हुज पेशन नॉट हिज मास्टर आर। और नंबर 5 पे सेल्फ कंट्रोल, यूनाइटेड अनटू द वर्ड बाय केयर। 6 है एनवी, हु एनवीज नन दैट चांस डॉथ रेस। 7 पे है नो ग्रीड, दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। और 8 पर है पार्टी, हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके। क्वेश्चन 1 है व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज अ हैप्पी मैन डज नॉट सर्व एन अदर्स विल। शायर का क्या मतलब है जो वो कहता है खुश रहने वाला इंसान दूसरे की मर्जी पे नहीं चलता। द पोएट मीन्स दैट अ हैप्पी मैन डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स, ही एक्ट्स अपॉन हिज थॉट एंड डज नॉट ब्लाइंडली फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ अदर्स। शायर का मतलब है कि खुश रहने वाला इंसान जो है दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करता, वो अपने ख्यालात पर अमल करता है और आँख बंद करके दूसरों के पीछे नहीं चलता। इसका ये मतलब नहीं खिदमत नहीं करे, वो दूसरों का कहना भी मानता है अच्छी बातों में, लेकिन हर बात में दूसरों के पीछे नहीं चलता, आँख बंद करके अपने ज़मीर की पैरवी करता है। एक्सप्लेन ब्रीफली सर बाय हाउ सर हेनरी वॉटन्स हैप्पी मैन इज हैविंग नथिंग येट एट ऑल। ये बताना है हमें कि सर हेनरी वॉटन ने जो खुश रहने वाले आदमी के बारे में बोला है कि उसके पास कुछ नहीं होता फिर भी सब कुछ होता है। तो ये बताने इसको हमें अ हैप्पी मैन डज नॉट डिज़ायर मनी फेम सक्सेस और एनी मटेरियल थिंग टू बी हैप्पी। एक खुश रहने वाले आदमी को पैसा शोहरत कामयाबी या किसी मादी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती खुश रहने के लिए। ही में बी पुअर बट ही हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। वो गरीब तो हो सकता है लेकिन उसके पास इज़्ज़त नफ्स होती है और आज़ादी होती है। ऑल ही नीड्स इज़ गॉड
एंड हिज ऑन लाइफ टू मेक हिम हैप्पी। उसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत होती है और खुदा की ज़रूरत होती है कि वो खुश रह सके। सो इवन व्हेन ही इज़ नथिंग ही हैज़ एवरीथिंग। तो उसके पास जब कुछ भी नहीं होता तो वो फिर भी सब कुछ होता है उसके पास। जब उसको किसी चीज़ की, फालतू चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना पैसा चाहिए, सादा ज़िंदगी गुजारता है, ना कामयाबी, ना शोहरत, कुछ नहीं चाहिए, ना जलना है किसी से, ना दुश्मनी है, तो उसके पास इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, तो फिर वो उनके बगैर भी खुश है। तो इसका मतलब है उसके पास सब कुछ है। क्वेश्चन 3 है व्हाट अ हैप्पी मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज वेरी बर्थ। तो खुश रहने वाले इंसान को बचपन से ही क्या सिखाया जाता है? अ हैप्पी मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज वेरी बर्थ नॉट टू डू व्हाट अदर पीपल टेल हिम टू डू एंड नॉट टू सर्व अनदर ह्यूमन बीइंग लाइक अ स्लेव। एक खुश रहने वाले इंसान को सिखाया जाता है पैदाइश से ही कि वो वैसा काम ना करे जो दूसरे उसे करने को कहते हैं, यानी दूसरों के कहने पे नहीं चले, अपने ज़मीर की पैरवी करे और ग़ुलामों की तरह इंसान की खिदमत में ना लग जाए। नंबर 4 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट फॉर अ मैन टू बी हैप्पी ही मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द वर्ल्ड। इंसान के खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया की ग़ुलामी से आज़ाद हो। एंड हैप्पी मैन इज़ वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल ईविल्स, वो बुराइयों से आज़ाद हो। खुश रहने वाला इंसान लीड अ सिंपल लाइफ, सादा ज़िंदगी गुजारता हो, एंड फॉलोज हिज कॉन्शियस, अपने ज़मीर की पैरवी करता हो। क्वेश्चन 5 है राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम लिखती हैं द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ is a 6 stanza poem. It is divided into set of 4 lines known as quatrains. The 3 quatrains follow a simple rhyme scheme of A B C D E F and so on. तो इसकी राइमिंग स्कीम ये है A B। राइमिंग स्कीम आपको पता है किस तरह होती है? तो इसकी है A B। पहली लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड होगा उसका राइमिंग वर्ड होगा। उसकी तीसरी लाइन में हम देखेंगे ये है थॉट। तो ये ए बी, और ये दूसरी लाइन है विल और स्किल, तो ये ए बी इस तरह। फिर दूसरे स्टैंजा में है सी डी, ये है सी डी इस तरह करके ये फिर बनेगा आर केयर डेथ ब्रेथ। तो ए बी सी डी और तीसरे स्टेंजा में ई एफ और ई एफ है। तो रेस प्रेस ई एफ और ई एफ दो लाइनें जो होती हैं वो पहली लाइन ए है, 2 लाइनें, और ये बी है। तो ए बी सी डी और ई एफ इस तरह करके ये इसकी राइमिंग स्कीम बनी है। क्वेश्चन 6 है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस अदर देन दोज मेंशन इन द पोएम। तो खुशी हासिल करने के इस नज़म में जो ज़रिए बताए हैं उनके अलावा हमें ज़राए बताने कौन कौन से हैं। अब आंसर है सीकिंग हैप्पीनेस इज़ नेचुरल। खुशी हासिल करने जो तलाश है खुशी की वो फितरी चीज़ है, हर इंसान खुशी हासिल करना चाहता है। द कुरान मेंशंस हैप्पीनेस एज अ ब्लेसिंग एंड मर्सी ऑफ गॉड। कुरान करीम ने खुशी का जिक्र खुदा की रहमत और नेमत के तौर पर किया है। द अदर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस आर, तो जो दूसरे सोर्सेज हैं खुशी के वो हैं ओबीडियंस टू गॉड, खुदा की जो है अताअत, ट्रस्ट इन गॉड एंड रिलाई ऑन हिम, खुदा पर यकीन और उस पर भरोसा, प्रे बिकॉज प्रेयर इज़ अ वे टू रिलैक्स, इबादत क्योंकि उससे हमें सुकून मिलता है। बी जेनरस टुवर्ड फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स एंड स्ट्रेंजर्स। खुशी हासिल करने का ज़रिया ये भी है कि ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अजनबी सबके साथ फ़राग़ दिली से पेश आएँ, उनकी मदद करें। डू एक्ट ऑफ काइंडनेस, दूसरों की मदद करें और रहमदिली से पेश आएँ, ऐसे काम करें जो रहमदिली के काम करें। एंड बी एज काइंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। और अपने साथ भी दूसरों पर तो एहसान करें लेकिन अपना भी उतना ही ख्याल रखें जितना दूसरों का रख रहे हैं।
तो ये सब चीज़ों से खुशी मिलेगी हमें। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम इसकी समरी करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ एन इंस्ट्रक्टिव पोएम रिटन बाय हेनरी वॉर्टन। तो ये एक सबक आमूज पोएम है, यानी इसमें हमें सबक दिया गया है कि किस तरह खुश रहना चाहिए, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और सर हेनरी वॉर्टन की लिखी हुई एक सबक आमूज नज़म है। फिर सेंट्रल आइडिया है, फॉर अ मैन टू बी हैप्पी इट इज़ नेसेसरी दैट ही इज़ फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द वर्ल्ड। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि इंसान को खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि लोगों की दुनिया की स्लेवरी से, दुनिया की ग़ुलामी से आज़ाद हो। एंड इट इज़ ओनली गॉड एंड वंस ऑन कॉन्शियस दैट आर नीडेड टू लिव प्योरली एंड ब्लिसफुली। और उसे खालिस और खुश ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ अल्लाह और उसका ज़मीर काफ़ी होना चाहिए। फिर समरी है इसकी। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ हैप्पी मैन। इस पोएम में शायर एक खुश आदमी की, खुश रहने वाले आदमी की क्वालिटीज़ बता रहा है। फॉर द पोएट बीइंग हैप्पी मीन्स बीइंग इंडिपेंडेंट एंड अकाउंटेबल ओनली टू वन सेल्फ एंड टू गॉड। तो इसमें शायर कह रहे हैं कि खुश होने का मतलब है कि इंसान आज़ाद हो और सिर्फ अपने और खुदा के सामने जवाब दो अपने कामों का, दूसरों की से परवाह ना हो। ही सेड दैट अ मैन इज़ रियली हैप्पी व्हेन हिज माइंड इज़ प्योर, जब उसका जहन साफ हो। ही स्टेड ऑनेस्ट, और वो ईमानदार हो, और एंड ट्रूथफुल विथ एवरीवन एट ऑल कॉस्ट, और हर कीमत पे दूसरों के साथ सच्चा और ईमानदार रहे। एंड ही डज नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई अदर पीपल्स विल, और दूसरों की कहने पे ना चले, दूसरों की खिदमत गुजारी तो नहीं, दूसरों के कहने पे ना चले, अपने ज़मीर की पैरवी करे। अ ट्रूली हैप्पी मैन डजंट स्ट्राइव फॉर पावर एंड डज नॉट वांट मटेरियल थिंग्स। उसे पावर की, उसका लालच नहीं होता, ताकत हासिल करने का जुनून नहीं होता, ना दुनियावी चीज़ें चाहिए होती है, ना मादी अशिया चाहिए होती है उसे दुनिया की। ही इज़ अ मास्टर ऑफ हिज पैशन, वो अपने जज्बात का मालिक होता है। एंड ही इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, और मौत से कभी नहीं डरता। ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट वाट अदर थिंग्स ऑफ हिम, ही इज़ अनकंसर्न्ड अबाउट वाट अदर थिंग्स ऑफ हिम। उसे इस बात की परेशानी नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ही ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियस, वो अपने ज़मीर के ऊपर चलता है कहने पे। A happy man is never jealous of other people and does not like to be praised because it can corrupt his good intentions. जो एक खुश रहने वाला आदमी होता है दूसरों से कभी नहीं जलता और नहीं खुशामद या तारीफ़ पसंद करता, क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ उसके अच्छे कामों को ख़राब कर देगी। A happy man frees himself from rumors and turns to his conscience when in doubt. एक खुश रहने वाला आदमी अफवाहों से आज़ाद होता है, वो अफवाहों पे कान नहीं धरता, और अगर कुछ शक होता है तो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करता है, ज़मीर की तरफ रुजू करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फ्लैटरर्स नेवर करप्ट हिज ईगो, और जो खुशामदी लोग होते हैं उसकी ईगो को करप्ट नहीं कर सकते, उसे खुशामद से ख़राब नहीं कर सकते। ही डज़ नॉट गिव अप बिफोर द ऑपरेसर्स, और वो जालिमों के आगे हार नहीं मानता। ही डज़ नॉट नीड वर्ल्डली थिंग्स टू बी हैप्पी, उसे दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती खुश होने के लिए। ही ओनली नीड्स गॉड्स ग्रेस सो ही प्रेज अ लॉट, उसे सिर्फ खुदा के फजल की ज़रूरत होती है, उसकी ग्रेस की ज़रूरत होती है, तो वो इबादत भी खूब करता है। अ ट्रूली हैप्पी मैन कैन एंटरटेन हिमसेल्फ विद अ फ्रेंड और अ हॉली बुक, तो वो सिर्फ अपने दोस्त या किसी मजहबी किताब के साथ खुश रह सकता है, अपने आप को उन्हीं चीज़ों से एंटरटेन कर लेता है। द हैप्पी मैन इज़ फ्री, ही डज़ नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी फियर और होप। जो खुश आदमी होता है वो आज़ाद होता है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, ना डर और खौफ होता किसी चीज़ का, ना उम्मीद होती किसी से। दीज थिंग डू नॉट बॉदर हिम, ये चीज़ें उसे परेशानी नहीं करती। ऑल ही नीड इज़ गॉड एंड हिज ऑन लाइफ टू मेक हिम हैप्पी, उसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी चाहिए और खुदा की ज़रूरत होती है जो कि उसे खुश कर सकते हैं। दिस मेक हिम लॉर्ड ओवर हिमसेल्फ, और यही चीज़ उसे अपना मालिक बना देती है। नो मैटर वेदर ही इज़ रिच और पुअर,
पावरफुल और वीक, चाहे वो कितना अमीर हो या गरीब हो, ताकतवर हो या कमज़ोर हो, वो अपने आप का मालिक खुद होता है। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे इसका। मैन डज नॉट नीड मेनी थिंग्स टू बी हैप्पी इन द वर्ल्ड, ही कैन बी हैप्पी बाय ट्रस्टिंग गॉड एंड लिविंग अ सिंपल लाइफ। तो इसका नतीजा इस पोएम का ये निकलता है कि दुनिया में खुश रहने के लिए इंसान को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो खुदा पर भरोसा करके और सादा ज़िंदगी गुजार कर भी खुश रह सकता है। ये थी हमारी पोएम पे फर्स्ट पोएम। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।